गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपको क्लास 8 की मैथ्स बुक का मैथ सेकंड का चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9B कराएंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटी बताऊंगी जो हमने पिछली क्लास में छोड़ दी थी। पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पर ऊपर प्लस था अब यहाँ माइनस आ गया तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी। तीसरी आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। चौथी आइडेंटिटी है बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट में a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी। ये चारों आइडेंटिटी हैं बच्चों, तो तुम्हें याद करनी होंगी, इस एक्सरसाइज में भी तुम्हारे काम आएंगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलती हूँ। निम्नलिखित का प्रसार कीजिए, एक्सपेंड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं पढ़ रही हूँ। ब्रैकेट में है बच्चों 2x प्लस वाई का होल क्यूब। यहाँ पर जो यहाँ पे 2x प्लस वाई का होल क्यूब है, अगर मैं इसको 2x को a मान लूँ और y को b मान लूँ तो ये a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने 2x को a मान लिया है और y को हमने b मान लिया है, तो ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। अब यहाँ पर a हमारा 2x है तो 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू वाई और ब्रैकेट में इंटू करके 2x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज। 2x का क्यूब हो जाएगा बच्चों 8x क्यूब प्लस y का क्यूब हो जाएगा y क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू वाई हो जाएगा 6xy इंटू ब्रैकेट में 2x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज। 8x क्यूब अगली लाइन में देखिए बच्चों 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आया है बच्चों। मैं इसके एक और पार्ट बता रही हूँ, इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 जो है वो मैं आपको और समझा रही हूँ और तुम्हारे खुद से करने हैं। तुम्हें जो इसके बचे हुए पार्ट हैं ये वाला है बच्चों, ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस एक्स प्लस 4y का होल क्यूब। यहाँ पर जो a है वो माइनस एक्स है, जो b है वो 4y है, तो माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस एक्स इंटू 4y इंटू ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस 4y ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए माइनस एक्स का होल क्यूब मतलब माइनस एक्स क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब मतलब 64y क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस एक्स इंटू 4y कितना हो जाएगा माइनस 3 4 जो 12xy और ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस 4y ब्रैकेट क्लोज आ गया। अब जो ये ब्रैकेट में लास्ट वाली टर्म लिखी हुई है इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों माइनस एक्स क्यूब ऐसे ही आ गया प्लस 64y क्यूब प्लस माइनस 12xy की जब माइनस एक्स से होगी तो माइनस माइनस प्लस 12x स्क्वायर वाई हो जाएगा और माइनस 12xy की जब प्लस के 4y से होगी तो माइनस प्लस माइनस के 48xy स्क्वायर हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर है बच्चों। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलती हूँ। क्वेश्चन 1 के बच्चों 6 पार्ट है जिसमें से 2 मैंने आपको समझा दिए हैं और बचे हुए 4 पार्ट आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित का प्रसार कीजिए, इनको भी एक्सपेंड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है ब्रैकेट में z माइनस 6 का होल क्यूब। तो यहाँ पर z माइनस 6 मतलब a माइनस बी, a है z b है 6, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी। a बराबर z है, b बराबर 6 है, तो z का क्यूब माइनस 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू जेड इंटू 6 और ब्रैकेट में z माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज। z क्यूब माइनस 6 का क्यूब हो जाएगा माइनस 216 माइनस 3 इंटू 6 होता है 18 z स्क्वायर जब अंदर पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी 3 इंटू जेड इंटू एक्स इंटू जेड तो माइनस 18 z स्क्वायर, फिर माइनस 3 इंटू जेड इंटू एक्स की जब अंदर ब्रैकेट में माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा प्लस का 108 जेड। यही तुम्हारा आंसर है बच्चों। इसका मैं तुम्हें एक और पार्ट बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6
वो देखिए बच्चों, ब्रैकेट में लिखा हुआ है -3y - 2z का होल क्यूब। यहाँ पर -3y a है और 2z b है, तो -3y का होल क्यूब प्लस ब्रैकेट में -2z का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -3y इंटू -2z और इंटू ब्रैकेट में -3y - 2z ब्रैकेट क्लोज। -3y का होल क्यूब हो जाएगा -27y क्यूब प्लस ब्रैकेट में -2z का क्यूब हो जाएगा -8z क्यूब प्लस 3 इंटू -3y इंटू 2z हो जाएगा 18yz और ब्रैकेट में -3y - 2z ऐसे आ जाएगा जैसे लिखा हुआ था, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं अगली लाइन में चलती हूँ। अगली लाइन में आएगा बच्चों -27y क्यूब -8z क्यूब और फिर जो तुम्हारा प्लस का 18yz था, जब इसकी पहली टर्म -3y में मल्टीप्लाई होगी तो -54y² बनेगा और जब प्लस 18yz की -2z से मल्टीप्लाई होगी तो -36yz² बनेगा और यही तुम्हारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के भी जो तुम्हें बचे हुए 4 पार्ट हैं वो करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के भी बचे हुए 4 पार्ट खुद से करने हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट करके लाना है, ये तुम्हारा होमवर्क है बच्चों। और इसमें मैंने जो शुरू में ही चारों आइडेंटिटी लगवाई हैं, उनकी जो शुरू वाली आइडेंटिटी है प्लस और माइनस वाली, उन्हीं से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे और तीसरी और चौथी आइडेंटिटी का यूज़ नहीं होगा। तो आप कोशिश करके देखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और अपना होमवर्क मुझे करके क्वेश्चन सॉल्व करके ज़रूर सेंड करें। थैंक यू बच्चों।